हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किस में रंध्र या स्टोमाटा नहीं पाए जाते हैं। विकल्प ए है जलोद्भिद पादप, विकल्प बी है समुद्भिद पादप, विकल्प सी है मरुद्भिद पादप तथा विकल्प डी है निमग्न जलोद्भिद पादप। तो इस प्रश्न में हमसे जो पूछा गया है वो रंध्र के विषय में पूछा गया है। रंध्र या स्टोमाटा के विषय में हमें यहाँ पर बताना है कि इनमें से किस प्रकार के पादपों में रंध्र या स्टोमाटा नहीं पाए जाते। अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह रंध्र के विषय में है। तो चलिए हम सबसे पहले रंध्र को समझते हैं कि रंध्र क्या होते हैं। तो रंध्र वास्तव में जो पौधों की जो पत्तियां होती हैं, पौधों की जो पत्तियां होती हैं, पौधों की पत्ती पर उपस्थित ये छिद्र होते हैं। पौधों की पत्ती पर उपस्थित क्या होते हैं? छिद्र होते हैं। तथा इन छिद्रों के माध्यम से क्या होता है? ये छिद्र वाष्पोत्सर्जन में सहायक होते हैं। वाष्पोत्सर्जन में ये सहायता करते हैं तथा गैसीय आदान प्रदान में भी इनकी क्या होती है? कहीं पर सहायता होती है। गैसीय आदान प्रदान जो होता है उसमें भी ये क्या होते हैं? सहायक होते हैं। तो ये होते हैं रंध्र। तो यहाँ पर विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए है जलोद्भिद पादप। तो यहाँ पर जो जलोद्भिद पादप होते हैं ये हमारा सही उत्तर नहीं होगा। यहाँ पर हमसे पूछा गया है रंध्र नहीं पाए जाते। विकल्प बी है समुद्भिद पादप। तो समुद्भिद पादप में रंध्र उपस्थित होते हैं, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। विकल्प सी है मरुद्भिद पादप। मरुद्भिद पादप या शुष्क स्थानों पर जो पादप पाए जाते हैं जिन्हें शुष्कोद्भिद कहा जाता है, इनमें गणतीय रंध्र देखने को मिलते हैं, अर्थात धसे हुए रंध्र यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तथा विकल्प डी है निमग्न जलोद्भिद पादप। तो जो कि जल में निमग्न रहते हैं, इनमें रंध्र नहीं पाए जाते। तो ये बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी निमग्न जलोद्भिद पादप। मैं आशा करता हूं आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।